हमने ये तक बोला कि रात को यहाँ पे बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलती, आउटसाइडर्स बदमाश घूमते हैं। सर ने बोला हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। बोला गया कि हो जाएगा, कब होगा कैसे होगा, यहाँ के लोगों में रोष है, आप उसको एड्रेस कीजिए प्लीज। यहाँ पर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जितने भी हमें अश्योरेंसेस दिए गए हैं, अगर उसे पूरा कर दिया जाता है तो वी आर ओके विद इट, बिकॉज हमें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। इट इज द डिमांड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स की रिटर्न में चीजें हमें चाहिए। जब तक रिटर्न में चीजें नहीं आती तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू करने की हमारी फ्रेंड्स की डिमांड है। मेरा नाम आरजू है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं ORM में 3 साल से हूँ। मैंने 2 मेंस लिखे हैं। तो डेलीगेशन वाले प्लीज इधर आओ, डेलीगेशन वाले इधर। जो हम लोग का आज डेलीगेशन गया था, आप चेहरे देख सकते हो। 26 लोग गए थे, कम लोग भी नहीं गए थे कि हमको चुप कराया जाए। 26 लोग गए थे। हम लोग ने पूरी बातें रखी है, बार बार रखी है, एक बार नहीं बार बार रखी है। सर ने हमें अश्योरेंसेस दिए। हमने बोला अश्योरेंसेस लिखित दो। सर ने ये भी बोला कि कल सुबह प्रेस रिलीज आएगी MCD कमिश्नर ऑफिस से। हमने बोला कंपेंसेशन की बात गवर्नमेंट भी करनी चाहिए, राउज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कोचिंग का। सर ने बोला हम उसका प्रयास करेंगे, कोचिंग वालों को भी मतलब एडवाइस करेंगे कि आप ये कर लो। दूसरी चीज़ इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने इसकी भी बात करी है, CCTV की बात उन्होंने की थी। तो उन्होंने बोला कि CCTV हम अभी नहीं दे सकते, जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी अगर आपको जानना है तो सूट फाइल आप कर सकते हो। तब हमने लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के लिए ये बोला था कि ORN में जो DRC है, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, उसको भी लागू करा जाए। सर हमने बोला कि हम प्रयास करेंगे। हमने ये बोला है कि अब जब बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो चुकी है तो जो ऊपर की लाइब्रेरीज है उनके 5-5 हज़ार एक सीट का रेंट हो चुका है सिर्फ 1 महीने का। तो उन्होंने बोला कि वी विल टेक स्ट्रिक्ट एंड इमीडिएट एक्शन ऑन इट। हमने बोला जो ईटरीज होती है, मेस होती है, ज़्यादातर वो काफ़ी अनहाइजीनिक होती है, तो आपको उसके अगेंस्ट भी इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने खुद बोला है। सर ने बोला अश्योरेंस दिया है कि उनके अगेंस्ट भी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगा। सर हमसे तारिक सर आए थे, डिफेंस जो आए थे, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, हमारी काफ़ी चीज़ों का एड्रेस किया। एवरीथिंग ऑन इज ऑन मीडिया, यू मस्ट हैव बीन हियर इन द मॉर्निंग। तो हम लोग ने तब जो बच्चे बैठे थे हमसे या काफ़ी है ये बताया था। बिल्कुल मैं कल से यही बात कर रही हूँ कि डेलीगेशन अगर आ जाएगा तो उसका लिखित होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे हैं, अगर वो कुछ भी बोलेंगे हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज 26 लोग गए थे। पहले जाते थे 5 या 3 जाते थे IG से मिलने। आज हम लोग IG से मिलने LG से मिलने काफ़ी थक गए आज हम लोग। MCD से मिलने आज बाकायदा 26 लोग गए। मैं आपको अगर उनसे मिलवा सकती हूँ सबसे, तो कोई स्वीट टॉक नहीं हुआ है। हालांकि हमने ये भी बोला है कि कुछ भी बोला है आपने, प्रेस रिलीज दो तभी हम मानेंगे। मेरे को बात कंप्लीट करने दो। हम लोग ने जितना भी सर से रखा है उन्होंने बहुत अच्छे से कॉर्डियली बात किया। हम लोग ड्रेनेज का बोला, हमने ये तक बोला कि रात को यहाँ पे बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलती, आउटसाइडर्स बदमाश घूमते हैं। सर ने बोला हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। मैं कल डेलीगेशन का पार्ट था। 5 लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से मिलने गए थे, जिसमें ये हुआ था कि MCD के सारे पदाधिकारी, फायर डिपार्टमेंट के सारे पदाधिकारी, हायर एजुकेशन के, लैंड अलॉटमेंट डिपार्टमेंट के और कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 19 कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को बुलाया गया, जिसमें से 15 आए। तो उसमें हम स्टूडेंट का 5 लोगों का डेलीगेशन था। तो वहाँ पे ये बातें हुई, बाकी सारे मुद्दों पर छोटी छोटी बातें हुई। हमारी कुछ चीज़ें मानी गई, जैसे कि लाइब्रेरी को बंद करना है। करंट स्टेटस ये है, लाइब्रेरी वाली बात हो गई है, कोचिंग रेगुलेशन की बात हो गई है, बट एक कमेटी जो बैठनी थी, उन्होंने बोला कि कमेटी बैठेगी जिसमें 6 लोगों ने वॉलंटियर किया था टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट भेजेंगे, उसको फॉर्म हो जाना चाहिए। अभी तक उसको फॉर्म हो जाए। यहाँ पे हम एक बार बैठ जाते हैं स्टूडेंट के सहमति से, कमेटी अपना काम करती है, तो थोड़ा अश्योरेंस दिखेगा। ग्राउंड पे आइए सर, ग्राउंड पे, यहाँ पे हमें ज़रूरत है। वहाँ पे ऑफिस में बैठे, ठीक है। और एक चीज़ और कि हमारा एक कंपनसेशन पे कोई भी एक ठोस डिमांड जो हम लोग की थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बोला गया कि हो जाएगा, कब होगा कैसे होगा, यहाँ के लोगों में रोष है, आप उसको एड्रेस कीजिए प्लीज़।
मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। अभी प्रेजेंट में ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ। मेरा अवलोकित मेश्राम नाम है और मैं 2016 से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जितने साल गुजारे हैं अपने लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स होंगे तैयारी के टर्म्स में। लेकिन अगर मैं सिविक ड्यूटी अगर मेरी मानता हूँ तो यहाँ पर एमसीडी का उतना काम हुआ नहीं। यहाँ पर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जितने भी हमें अश्योरेंसेस दिए गए हैं अगर उसे पूरा कर दिया जाता है तो वी आर ओके विद, बिकॉज हमें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। वी डोंट वांट टू प्रेस इट फर्दर, बट जो कुछ भी है अगर अश्योरेंसेस हमारे पूरे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों भी डिमांड्स हमने रखी थी, अगर वो पुट फॉरवर्ड होती है, अगर हम उस चीज को मानते हैं तो वी आर ओके। सर मेरा नाम देविका रानी है, मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, यूपीएससी एस्पायरेंट। यस सर, कल रिस्पेक्टेड एलजी सर के साथ और रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज के साथ हमारी बात हुई। हमने उनके पास हमारी सारी डिमांड्स रखी है और उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि हम जल्दी से जल्दी ये चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बस थोड़ा टाइम दिया जाए 10 से 15 दिन का, इन बिटवीन 10 to 15 डेज थोड़ी चीज़ें सॉल्व होने की तरफ जाएगी। इट इज़ द डिमांड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स की रिटर्न में चीज़ें हमें चाहिए। जब तक रिटर्न में चीज़ें नहीं आती तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू करने की हमारी फ्रेंड्स की डिमांड है।